subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फ्रेंड्स, हम जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड दिस फोर्स is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. इसका मतलब ये है, अगर हम रिप्रेजेंट करें ग्रेविटेशन फोर्स को तो इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से, F is equal to G into M upon R square। हमने देखा था यहां पे ये जो G है इट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट और उसकी वैल्यू भी हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो कैपिटल एम और स्मॉल एम है ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है उसके मासेस का प्रोडक्ट है। और यहां पे जो आर है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमने यहां पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था जिसको रिप्रेजेंट किया साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने। फ्रेंड्स, ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उससे कई सारी चीज जो है वो क्लियर हो गई। ये भी पता चला कि ये जो सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स है वो घूमते रहते हैं सन के अराउंड। उसका रीजन भी है ग्रेविटेशनल फोर्स। मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, उसका रीजन भी है ग्रेविटेशनल फोर्स। और एवरी जो ऑब्जेक्ट है सब ऑब्जेक्ट के बीच को बांधने वाला जो फोर्स है वो भी है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री फॉल को। अब फ्री फॉल को हम डिस्कस करें उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल एक्टिविटी लेते हैं। सपोज यहां पे मैं एक स्टोन को अपवर्ड साइड जो है वो फोर्स लगाता हूं तो ये जो स्टोन है वो मोशन में आएगा, यानी स्टोन मूव्स अपवर्ड साइड। एक सर्टेन हाइट तक ये ऊपर तक जाएगा और फिर यही स्टोन जो है वो नीचे की ओर मूव करेगा। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो यहां पे ये जो स्टोन है वो नीचे क्यों आ रहा है? ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की ओर खींच रहा है। यानी इसकी जो मोशन है वो है डाउनवर्ड साइड। हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इट इज नॉट चेंजिंग, यानी जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है। तो यहां पे फ्रेंड्स क्या चेंज होगा? यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द मोशन चेंजेस। इट मींस जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही चेंज होता है। तो आप जानते हो फ्रेंड्स, वेलोसिटी जो है वो है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो जो वेलोसिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी, यानी उसके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। यहां पे जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, इट मींस मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो वेलोसिटी इन चेंज प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। ये चीज याद रखिएगा कि अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। यहां पे जो एक्सेलरेशन मिलने वाला है वो भी डाउनवर्ड साइड होगा ड्यू टू फोर्स। अब आप जानते हो फ्रेंड्स कि यहां पे ये जो अर्थ है वो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो ऐसा कहता है कि जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहां पे फ्रेंड्स आप जानते हो ये जो स्टोन है इसका मास होगा और हमें यहां पे एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो हम यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से।
यहां पे हमने ये जो F लिया हुआ है, F रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे M जो है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड G is the acceleration. G is the acceleration. बट ये जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, इसीलिए G को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहां पे हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको रिप्रेजेंट किया किसके फॉर्म में? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन जो है वो रिप्रेजेंट होता है इस इक्वेशन से। अब ये दोनों इक्वेशन यहां पे मैं फिर से लिखना चाहूंगा, ये दोनों इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स को। F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और F इज इक्वल टू एम जी, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये दोनों फोर्स ग्रेविटेशन है, इट मींस ये दोनों सेम हो जाएंगे। हम इसको कंपेयर कर ले तो हमें मिलेगा एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देख सकते हो m दोनों साइड कॉमनली कैंसिल हो सकते हैं, तो g जो है वो हमें मिल जाएगा कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हमें ये जो फॉर्मूला मिल रहा है वो मिल रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए। यहां पे जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, इसीलिए स्मॉल g जो है उसे कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कैपिटल G और स्मॉल g दोनों डिफरेंट चीज है। कैपिटल G रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल g रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर है फ्रेंड्स? अब यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो अगर हम अर्थ की सरफेस के ऊपर रख दे तो हम जानते हैं कि हम जो डिस्टेंस काउंट करने वाले हैं वो सेंटर पॉइंट से करने वाले हैं। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ की सरफेस के ऊपर रख रहे हैं तो अर्थ के सेंटर से उसका जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा अर्थ की रेडियस जितना। यानी हम यहां पे इनपुट करेंगे स्मॉल r की जगह कैपिटल R, where capital R is the radius of earth. So the gravitational acceleration का फॉर्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स, G is equal to कैपिटल G into M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला हो गया अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन के दौरान। अब फ्रेंड्स यहां पे ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, यानी रेडियस के ऊपर। तो फ्रेंड्स आपको पता है हमारी ये जो अर्थ है इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। हमारी अर्थ का जो शेप है वो लाइक अ ऑरेंज जैसा है। चलिए मैं थोड़ा आपको ड्रॉ करके उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहां पे दिखा रहा हूं। सपोज ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ के यहां ये जो है साइड वो हम कहते हैं पोल, नॉर्थ पोल, एंड यहां पे साउथ पोल। और ये जो है वो हो जाएगा हमारा इक्वेटर। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि अगर हम सेंटर पॉइंट से, अर्थ के सेंटर पॉइंट से पोल और इक्वेटर के रेडियस के बारे में सोचेंगे तो जो अर्थ है वो इक्वेटर के साइड थोड़ी ज्यादा ब्रॉड है। इट मींस दैट द रेडियस of the earth at equator side
is more than the radius of the earth at pole. So यहां पे जो डिस्टेंस है इक्वेटर साइड वो बढ़ गया. तो फ्रेंड्स आप जानते हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है उसे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो डिपेंड करता है आर के ऊपर, यानी रेडियस बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगा. इट मींस इक्वेटर के ऊपर अगर कोई बंदा खड़ा है या ऑब्जेक्ट है तो वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो कम होगा, और पोल साइड जिसकी रेडियस कम है, इट मींस डिस्टेंस कम है कंपैरेटिवली इक्वेटर, तो डिस्टेंस कम है तो जी बढ़ जाएगा. इसका मतलब फ्रेंड सिंपल सा ये हुआ कि पोल साइड जी जो है वो ज्यादा है और जो इक्वेटर साइड है वो जी की वैल्यू कम है. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट को पोल से इक्वेटर की साइड लाया जाएगा तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो धीरे 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 कम होगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर से पोल की ओर जा रहा है तो वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा. तो फ्रेंड्स यहां पे हमने देखा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है मास और डिस्टेंस के ऊपर. क्लियर है? तो यहां पे हमने जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको रिप्रेजेंट किया फ्रेंड्स. तो ऐसे कई सारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, मिलते रहेंगे.